तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो जैसा आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूआईपाथ एकेडमी के अंदर कोर्स, एंड यहाँ पे चल रहा है मॉड्यूल वर्क फ्लो एनालाइजर इन द स्टूडियो। एंड दिस मॉड्यूल को ये आखिरी चैप्टर है बिकॉज इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ 12 गुड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स और आपके इंटरव्यूज में आ सकते हैं जब आप जाएं आगे इंटरव्यू देने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, चलिए। सो वी हैव दिस चेक योर नॉलेज पार्ट, ठीक है, एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 12 क्वेश्चन। इसमें हमें 80% मार्क्स लाना जरूरी है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्विज। ओके, so the first question is, where will the results of workflow analysis will be displayed? Where will the results of workflow analysis will be displayed? In the output panel, in the logs by clicking open log the debug ribbon tab, in the error list panel. Yes, this will be the answer. In the watch panel, so we have know that we will be the logs will be displayed at error list panel. Error list panel पे वो logs आपको दिखाए जाएंगे, ना कि output panel के अंदर जाके, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बताया है करके अच्छे से। What can you do using the workflow analyzer settings menu? मतलब हम वर्कफ्लो एनालाइजर की सेटिंग्स है उसके साथ क्या क्या कर सकते देखते हैं। सेट द वर्कफ्लो एनालाइजर टू रन एट अ स्पेसिफिक टाइम, enable and disable rules, configure rule parameters where possible, change the default action for each rule, add rules, access the documentation page for each rule। तो भाई ये वाला तो पहला हमारा सही है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं ईच एंड एवरी रूल की। जो रिकमेंडेशंस पेज आती हैं उसमें आप लर्न मोर करोगे तो आपको डायरेक्टली एकेडमी में लेके जाएगा। एकेडमी में भी शोएंगे ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर ईच एंड एवरी रूल, ठीक है। एनेबल एंड डिसेबल रूल्स भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई रूल आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। सेट द वर्कफ्लो एनालाइजर टू रन एट अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब शेड्यूलिंग का यहाँ पे नहीं है, बट यस वी हैव ए ऑप्शन। जब रन होगा, जब हम रन करेंगे तो वो पहले ही चलेगा, जब मैं पब्लिश करूंगा तब वो पहले वी हैव ऑल दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर। कॉन्फ़िगर द रूल पैरामीटर्स वेयर पॉसिबल, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। हमसे कह रहा है चेंज द डिफॉल्ट एक्शन फॉर, ताकि हम यहाँ पे रूल्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक, वी कांट ऐड द रूल्स ओवर देयर। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने यूआईपाथ स्टूडियो खोला हुआ है, एंड आई शो यू गाइस दैट यहाँ पे ये सब चीज़ अवेलेबल है जो मैंने पहले भी दिखाई है। हम रूल को एडिट डिसेबल कर सकते, ऐड डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग रूल की डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, लर्न मोर में जाके डॉक्यूमेंटेशन पेज को रख सकते हैं। व्हाट मोर, वी कैन कॉन्फ़िगर द रूल पैरामीटर्स वेयर पॉसिबल। फॉर एग्जांपल यू हैव अ नेमिंग रूल NMG1 पे यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली आपके कहाँ लेके गया, ये आपको लेके गया डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंटेशन पेज के ऊपर। बट I can also change the regex expression over, so you can configure the rule according to our needs. So will be the right answer over there. Let's go ahead. You have encountered a rule with the code STNMG001. How would you interpret this rule ID? मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें इन तीनों जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं STNMG-001, इसका क्या मतलब होता है। देखिए ST का मतलब है ये रूल स्टूडियो में बना था, ठीक है। सो रिवील सेट द रूल इज बिल्ट इनटू स्टूडियो, यस इट इज ST। रूल कैटेगरी NMG में नेमिंग कन्वेंशन की यहाँ पे दिक्कत लगी है एनालाइजर को, तो उसने वो हमें पॉपअप दिया है ST-NMG-001। तो दिस विल बी द रूल कैटेगरी ओवर हियर लाइक NMG, एंड दिस इज द रूल नंबर 1, ठीक है। वी आर 100% राइट। आगे बढ़ते हैं। What information does the JSON file contains after exporting the workflow analyzer results? मतलब जो JSON फाइल है आपकी, जो हम कंटेन करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कंटेन जो फाइल उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या यहाँ पे रिजल्ट्स, आइए देखते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे की थी, ठीक है। लेट्स सी इट इज लोकल एनालिसिस फाइल एनालिसिस रिजल्ट। सो वील बी सीइंग इट इनसाइड द विजुअल कोड स्टूडियो। I hope this all is visible to you guys. Yeah, देखिए एक तो होगी इसमें रूल आईडी, एक होगी रूल नेम, एक होगा पैरामीटर, सीवियरिटी, एरर डिस्क्रिप्शन, राइट। तो वी विल चेक ओवर देयर सीवियरिटी, पैरामीटर्स, एरर डिस्क्रिप्शन, नो स्कोप एंड नो डिफॉल्ट एक्शन ओवर देयर आई कैन सी। So I can't see the scope or the default action as well. So this will be the right answer for us over there, right? तो JSON फाइल में हमें क्या मिलेगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे वर्कफ्लो एनालाइजर की फाइल को, एरर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पैरामीटर्स मिलेगा एंड सिवियरिटी मिलेगा। लेट्स गो अहेड।
How can we check a project for validation errors and workflow analyzer violations in the studio? मतलब हम एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट है मेरे पास, प्रोजेक्ट नॉट ए फाइल, ठीक है। प्रोजेक्ट को कैसे चेक कर सकता हूँ फॉर वैलिडेशन एरर्स, और किसके लिए वैलिडेशन एरर्स, जब हम वर्कफ्लो एनालिसिस को चेक करेंगे। लेट्स सी ऑल दोस रेडियो बटन ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं यहाँ पे। नेविगेटिंग टू द प्रोजेक्ट पैनल, क्लिकिंग प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड देन सेलेक्टिंग वर्कफ्लो एनालाइजर कैन बी, बट और में डिटेल आगे दे रखा है, देखते हैं। बाय क्लिकिंग द एनालाइज फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द डिजाइन रिबन टैब एंड सेलेक्टिंग वैलिडेट प्रोजेक्ट, ठीक है। बाय क्लिकिंग ये भी हो सकता है, बाय क्लिकिंग एनालाइज फाइल इन द डिजाइन रिबन टैब, तो हमें यहाँ पे फाइल को नहीं करना है, प्रोजेक्ट को करना है। By clicking the Analyze File Options drop-down menu in the Design Ribbon tab and selecting Analyze Project। अब देखिए यहाँ पे जब मैं जाऊँगा अपने स्टूडियो पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है Validate Project। It will be only and only checking the for the validation part, ठीक है। So this will be our answer because हमें प्रोजेक्ट को वैलिडेट करना है, right? By clicking the Analyze File drop-down menu in the Design Ribbon tab and selecting the Analyze Project. One second. How can we check the project for validation errors and workflow analyzer violation in Studio? अच्छा, okay. Sorry, it is showing for the Analyze Project. तो हमें Analyze Project पे ही क्लिक करना है. My bad guys, sorry. ठीक है, तो यहाँ पे Analyze Project आएगा. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, First it will be analyzing the project and then it will be validating the project over there. ठीक है, एनालाइज फाइल है तो आपने देखा होगा पहले इसने एनालाइज किया, लास्ट में वैलिडेट करा, तो पहले ही एनालाइज करेगा यहाँ पे जाके, ठीक है। एनालाइज प्रोजेक्ट में जब क्लिक करूंगा इट विल बी वैलिडेटिंग साइड बाय साइड एज वेल, ठीक है। लेट्स गो अहेड गाइस, सॉरी माय बैड। How can an organization enforce custom rules pertaining to their needs across all the projects in a centralized manner? तो जो मैंने देखा था कि ऑटोमेशन ऑप्स एक ऐसा आपका यू कैन से क्लाउड एक सिस्टम है वहाँ पे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुश और एनफोर्स सम कस्टम रूल्स जब हम बनाएंगे यूजिंग द CLI और द कमांड लाइन इंटरफेस, उसके द्वारा हम यहाँ पे पुश कर सकते हैं इनसाइड अवर ऑर्गेनाइजेशन इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर, राइट। चलिए, what are the available rule action labels in the workflow analyzer? मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि एक्शंस क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम जाएंगे वर्कफ्लो एनालाइजर सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे एरर वार्निंग इन्फो वर्बो, सो दीज आर द डिफॉल्ट एक्शन जो होता है वो ये पूछ रहा है। व्हाट आर ऑल दोस एक्शन, एरर है, वार्निंग है, इन्फो है, वर्बोस है, ठीक है। तो विल चेक एरर, वर्बोस, इन्फो एंड वार्निंग ओवर देयर, ठीक है। चलिए, रिव्यू क्वेश्चन टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी वेरिएबल, रिव्यू हमने पहले कर रखा है तो ऑब्वियसली नो इश्यूज, एंड आर्गुमेंट नेम्स मस्ट अलाइन टू अ नेमिंग कन्वेंशन। इफ अ वेरिएबल एज रिटन एज फर्स्ट नेम, व्हाट इज द नेमिंग कन्वेंशन फॉलोड, मतलब ये जो कह रहा है फर्स्ट नेम अगर लिखा हुआ है तो ये किस टाइप का नेमिंग कन्वेंशन है। यहाँ हमसे वो कैटेगरी नहीं पूछ रहा है, जो STNMG-001 कैटेगरी है वो आपकी एरर की, तो वो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे केस है, दिस विल बी द पैस्कल केस ओवर देयर, ठीक है। पैस्कल केस मींस आगे का जो आपका फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड है जो एकदम चिपका हुआ है उससे, उसका सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर उसका भी कैपिटल होगा। दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे, सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होंगे, तो इट विल बी इंक्रीजिंग सम रीडेबिलिटी ऑफ अवर वेरिएबल नेम। Review question, which of the following properties cannot be modified once global constants and variables are created? मतलब एक बार अगर आपकी ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स बन जाते हैं तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आइए एक बार देखते हैं स्टूडियो पे। यहाँ पे मेरे पास डेटा मैनेजर है, I'll go inside the data manager and यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास वेरिएबल्स, आई नीड टू गो फॉर द ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट, तो I'll say ग्लोबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो स्कोप है वो हो गया है ग्लोबल, और डिफॉल्ट वैल्यू मतलब इसका डेटा टाइप को मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इसके स्कोप को मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, बट कैन वी चेंज इट्स नेम एज वेल? नो, वी कांट चेंज द नेम, द डेटा टाइप एंड द स्कोप ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल्स एंड द ग्लोबल कॉन्स्टेंट। देखिए कॉन्स्टेंट्स का भी यही है, जब आप न्यू कॉन्स्टेंट बनाएंगे यहाँ पे एक बार अगर आपने बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कॉन्स्टेंट है तो आपको दूसरा कॉन्स्टेंट यहाँ बनाना पड़ेगा,
अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसका डेटा टाइप, इसका स्कोप और इसका नेम आप नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो स्कोप, नेम एंड डेटा टाइप यू कांट चेंज, ठीक है। बाकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो इसके अंदर। व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एनफोर्स एनालाइजर बिफोर रन फीचर, मतलब जब हम ये यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर जाके तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे बाय द नेम सजेस्ट इट विल बी पुशिंग टू यूज द एनालाइजर बिफोर वी आर रनिंग एवरी टाइम अवर प्रोजेक्ट, ठीक है। रोबोट क्या करेगा, रोबोट बार बार रन करेगा आपके प्रोजेक्ट को, और रन करने से पहले एनफोर्स करेगा आपके एनालाइजर को, मतलब इट विल बी पुशिंग द एनालाइजर अगेन एंड अगेन बिफोर रनिंग द प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक्स ऑल रूल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्शन, नहीं, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी बतानी मुझे क्या करेगा। अलाउज एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो इवन इफ देयर आर एरर्स, नो, ओनली अलाउज ओनली डिबगिंग वर्क इवन इफ देयर नो एरर्स, नहीं। तो ये बचा डज नॉट अलाउ एग्जीक्यूशन इन रन और डिबग मोड इफ रूल वैलिडेशन विद एरर एक्शन आर फाउंड, मतलब अगर कोई आपके एरर एक्शन आता है वहां पे जो उसको वैलिडेट नहीं हो रहा है तो वो आपको आगे चलने नहीं देगा, ठीक है। चलिए, वर्कफ्लो एनालाइजर रूल कंटेन्स, वर्कफ्लो एनालाइजर रूल के अंदर क्या क्या होता है देखते हैं। एक तो होता है आपकी आईडी, यहां भी हमने देखा था, देखिए। एक होता है आपकी आईडी, ठीक है, पहले तो यहाँ पे आईडी आ गया है, ये आपकी आईडी है, ठीक है। एक होता है रिकमेंडेशन और एक होता है आपका नेम, यहाँ पे नेम है, ठीक है। एक होगा यहाँ पे आपका डिफॉल्ट एक्शन, स्कोप एज वेल, लेट्स सी, description variable is not there, location, description and id is not there, oh sorry id is there, my bad, आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, to be verified। देखिए id क्या हुआ, id इसकी मतलब कोड मीन्स द id एज वेल, राइट, कोड इज द id। एक्चुअली मैंने ये पहले वाला सेट नहीं दिया था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आई मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोड इज द id है, नेम है, रिकमेंडेशन है, एंड व्हाट मोर इज देयर, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑल्सो है यहाँ पे हमारे पास। डिस्क्रिप्शन मीन्स ये, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये छोटा सा मुझे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन है उसका, गॉट इट। चलिए एंड लेट्स सी, तो हमारे शायद 80% आएगा इस बार। व्हाट डज स्टूडियो डू व्हेन रनिंग अ वर्कफ्लो एनालिसिस, अभी आपसे पूछ रहा है कि जब भी हम एक रन करते हैं एनालिसिस को तो ये क्या करता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। जब हम एनालाइज फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे पहले इसने एनालाइज, तो पहले वैलिडेट करेगा फिर एनालाइज करेगा, ठीक है। पहले क्या करेगा, फाइल को वैलिडेट करके भाई फाइल एग्जीक्यूट होने लायक है भी कि नहीं है, फिर लास्ट में जाके ये उसको एनालाइज करेगा। पहले वैलिडेट मतलब पहले चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है, कोई वेरिएबल्स की वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ एक्शन एंड देन इट विल बी एनालाइजिंग द फाइल और द प्रोजेक्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली वी वर हैविंग 80% मार्क्स, ठीक है, 83, ओह 3% में बोनस मिला है। चलिए जोक्स अपार्ट गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो एनालाइजर पूरा हो गया है एंड फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट विल बी स्टार्टिंग आरपीए टेस्टिंग इन स्टूडियो, प्रीटी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे हम ऑटोमेशन सूट थोड़ा सा टच करेंगे एंड विल बी क्रिएटिंग अवर वर्कफ्लोज, टेस्ट केसेस आउट ऑफ द वर्कफ्लोज यूजिंग द गिवन व्हेन एंड देन मेथोडोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका आरपीए टेस्टिंग विद स्टूडियो। लेट्स सी, आपको स्नीक पिक देता हूँ उसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। चलिए लेट्स स्टार्ट द मॉड्यूल गाइस। तो यहाँ पे टेस्ट सूट भी हमें देखने को मिलेगा, खैर उसका अलग से डेडिकेटेड कोर्स है, वो आगे जाके कभी अपने चैनल पे लाएंगे। ऑटोमेशन टेस्ट सूट के ऊपर ही पूरी एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है। सो व्हाट विल बी सीइंग इंट्रोडक्शन टू आरपीए टेस्टिंग, कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट सूट, क्रिएटिंग टेस्ट केस देखेंगे हम देखेंगे कैसे हम अपने टेस्ट केसेस के ऊपर टेस्ट डेटा डाल सकते हैं, वी कैन जनरेट टेस्ट डेटा फ्रॉम स्क्रैच। डेटा ड्रिवन टेस्ट केस क्या होता है, बिहेवियरल ड्रिवन टेस्ट केस क्या होता है, ठीक है, मॉक टेस्टिंग क्या होती है, everything we'll be seeing and we'll be also doing some practice and best practices we will be also seeing over there। and उसके बाद हम कुछ questions करेंगे यहाँ पे, 12 good great questions over there we'll be doing, ठीक है। इसमें maybe there will be 4-5 videos over there, I'll see and I'll manage कि वीडियो कैसे बन सकती है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए तो गाइस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग द आरपीए टेस्टिंग ओवर देयर। आरपीए की टेस्टिंग करना शुरू करेंगे यहाँ पे कि आपके देखिए प्रोजेक्ट कोई भी लाइफ साइकिल होता है, प्रोजेक्ट का पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ जाता है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसकी भी टेस्टिंग होगी बिफोर पुशिंग योर कोड टू द प्रोड और बिफोर पुशिंग योर कोड टू द प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए गाइस,
So with this, let's close the video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Okay. Thank you so much guys and happy automation as always. Keep learning.